नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था। उस वीडियो में हमने इस स्टॉक को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बताया था, लेकिन हाँ, ऐसे में कुछ कमेंट आ रहे थे कि स्टॉक में लगातार गिरावट ही तो हो रही है। तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा, गिरावट क्यों हो रही है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बहुत सारे इन्वेस्टर ने हो सकता है कि अभी रिसेंट में इस स्टॉक को बाई किया हो। देखिए, एक्चुअल में अगर इस कंपनी का हाई आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग 700 के आसपास इसका हाई देखने को मिलेगा। पूरी तरह से 700 भी, मतलब जो 52 वीक हाई की बात करें या जो भी है XYZ, यही आपको देखने को मिलेगा। जो एडजस्टेड है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 1:2 का शायद इसका 5:2 का जो कि स्प्लिट था, उसके रेशियो में आपको जो बचा हुआ अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो गया होगा। जो भी रिटेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए, उससे रिलेटेड में बात करूंगा। क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, जिससे रिलेटेड में बात करूंगा। कब तक गिरावट होगी दोस्तों, उससे भी रिलेटेड में बात करूंगा। हम आगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी आज के दिन 3% की गिरावट हुई। और जो सबसे बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, उसको तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रिटेस्टर के मन में डाउट चल रहा है, डाउट क्या है कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट कि आज के दिन ये स्टॉक प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन कंपनी ओपन होती है और यहाँ पे एक फ्लैट ही चलने के बाद, मतलब कोई वैलेटाइल नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है, जिसकी इस स्टॉक से हफ्ते में 4 से 5%, शॉर्ट टाइम में 10 से 15% कमाने की आदत पड़ गई है, उसकी अगर बात करें तो कुछ समय तक कोई स्टॉक अगर नहीं चलेगा तो उसके मन में कुछ ना कुछ डाउट तो होंगे ही। ऐसे में अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे तो लगभग 5 दिनों में ये कंपनी पाँचों के पाँचों दिन में ही गिरावट दर्ज किया है। ये कंपनी तेजी नहीं दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अचानक से, मतलब कि फ्लैट चलने के बाद, जैसे ही मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे भी इस स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि थोड़ा बहुत कमबैक भी हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि हमने इस स्टॉक का जो गिरावट के पीछे का, मतलब जो टारगेट प्राइस दिया था कब तक गिरेगा, 620 रुपये दिया था। इस लेवल को भी कंपनी ने तोड़ दिया। आप कह सकते, देखिए पहले तो मैं टेक्निकली कोई भी बात करता नहीं, 610 रुपये पे आ गई। तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक का वर्स्ट में वर्स्ट हमने 580 रुपये भी टारगेट दिया है। देखिए, इस लेवल को अगर तोड़ेगा तो हो सकता है, सबसे पहले तो इस स्टॉक की एक खासियत भी है कि कब तक गिरावट होगी। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि ये कंपनी ऑल टाइम हाई से लगभग 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये के डिस्काउंट पे ये कंपनी अवेलेबल रहती है। हालांकि आप कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम ये कंपनी ऑल टाइम हाई भी लगाती है। यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ में भी आपको जो कि मतलब 1.72% का ड्रॉप देखने को मिला। हालांकि सेंसेक्स की बात करें तो उसमें भी गिरावट थी। निफ्टी की बात करें, इस कंपनी को निफ्टी, सेंसेक्स या एनालिस्ट इन्वेस्टर किसी से मतलब नहीं, ये कंपनी अपनी चाल चलती रहती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5वें दिन भी स्टॉक में गिरावट की देखने को मिली, जो कि सबसे बड़ा निगेटिव साबित हो रहा है इस समय। यहाँ पे देखिए तो 2.5% निफ्टी, मतलब आप कह सकते हैं वरुण बेवरेजेस जो कि डाउन 2.5% देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी की बात करें तो 0.1 मतलब 14% के आसपास स्टॉक, मतलब शेयर में गिरावट देखने को मिली। वरुण बेवरेजेस के शेयर में लगभग 1.5% की गिरावट। ये सारी न्यूज़ इस समय देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताना चाहते हैं कि गिरावट के पीछे का कोई भी रीजंस अभी तक क्लियर नहीं है। सभी लोग दोस्तों, मतलब आप देख सकते हैं कि एक मतलब की गिरावट ही दे रहे हैं माइनर सा, लेकिन देखा जाए तो गिरावट के पीछे का कुछ भी इतना खास रीजन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो एक तरफा ही गिरावट देखने को मिल रही है, इधर इधर, मतलब इसका जो चार्ट बन रहा है इस टाइप का बनते हुए दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, गिरावट के पीछे का कोई भी रीजन नहीं है। जो भी रिटेस्टर सोच रहे हैं कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई, तो उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। एक महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 2.5% ही गिरा है। ऐसा नहीं कि 20-30% करेक्ट हो गई। इस कंपनी की खासियत क्या है कि शॉर्ट टाइम में कम से कम 15 से 20% ये कंपनी इजीली करेक्ट हो जाती है। जो रिटेस्टर नए हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इसको चलो कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना है ये, लगभग 15%। क्या वापस, अच्छा वापस स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली। कुछ लोग कहेंगे कंपनी ने ऑल टाइम हाई तो अचीव नहीं किया। देखिए, ऑल टाइम हाई कंपनियां जो है कि मतलब ऐसे ही कोई कंपनी होगी कि जो कि ऑल टाइम हाई लगाती रहती है। बाकी ऑल टाइम अचीव करना, अपने लेवल को तोड़ना हाई के, वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट काम है। ये जो है कि मार्केट में ऐसे चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मैं 6 महीने की चार्ट की बात करूँ तो क्या यहाँ पे स्टॉक में गिरावट नहीं, तेजी नहीं है। यहाँ पे गिरावट नहीं, तेजी नहीं है। ये सारी चीज़ें भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी ने अभी तक किसी का भी पैसा डुबाया नहीं है। हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा, कंपनी जो है कि मतलब अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि गिर चुकी है। तो उनसे इतना ही कहना चाहते हैं
कि यहाँ पे देखा जाए 100 से 150 रुपए की डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल रहती है। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, 580 रुपए तक कंपनी आ सकती है, जो कि 100 रुपए ऑल टाइम हाई से लगभग जो एडजस्टेड प्राइस है इसका 100 रुपए ही डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में क्या करें, इस स्टॉक में हम बाई करें? देखिए दोस्तों, बाई करना नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से आज भी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक में एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। जो भी रिटेलर शॉर्ट टाइम में कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं। 73% माल डिलीवरी में उठाया गया, ये कोई निफ्टी 50 वाली कंपनी नहीं है। हाँ, इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है लगभग 2 लाख करोड़ के नीचे आ गया, जो कि हो सकता है कुछ पैनिक सिचुएशन में सेलिंग हुआ हो। यहाँ पे देख सकते हैं 681 रुपये जो कि एडजस्टेड प्राइस है, 331 रुपये भी इस कंपनी का एडजस्टेड ही देखने को मिलेगा। क्या कोई अनाउंसमेंट हुआ है? हालांकि इस कंपनी में इन्वेस्टर के साथ कुछ न कुछ मीटिंग चलते रहते हैं। अब देख सकते हैं कोई भी अनाउंसमेंट इतना खास होते हुए नहीं दिख रहा है, जो कि यहाँ पे बिल्डिंग वैल्यूम सपोर्ट से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है। फिर भी अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं, कंपनी आपको अच्छी लगती है, तो मेरे पॉइंट से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रहा है। हालांकि आज तक कंपनी ने लोगों का पैसा ही बना के दिया। आप देख सकते हैं 5 साल में 966% है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि इस कंपनी में कोविड नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। आप देख सकते हैं कोविड पीरियड में भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगभग 2000% के ऊपर कंपनी ने रिटर्न बना के दिया। तो ऐसे में गिरावट होती है, तो मेरे पॉइंट से अभी ये कंपनी 580 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से अगर 750 के लेवल को तोड़ती है तो 1000 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। चलिए, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।